बेइज्जती कर दी है। आखिर क्यों? इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। वाह भाई वाह। ये मुल्क पाकिस्तान के बहुत नजदीक है, लेकिन इसने शहबाज को जरा भी भाव नहीं दिया है। गजब बेइज्जती है। ये देश है ओमान। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। खबर यह है कि ओमान में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें भारत शामिल है। या पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी। और ओमान इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, इंडिया को बुला रहा है। इंडिया को बुला रहा है। ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता, असल जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है। उसका नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है? पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है। पाकिस्तान में किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में किसका नहीं है जी। देखिए, ओमान हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है और ये तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत ही पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। कि जो राम माधव है वो ये कहते हैं कि हमारा ओमान के साथ तकरीबन 5000 साल का ताल्लुक है। कहता है कि ये सारे इलाके में हम ही थे, ये इंडिया था। तो वो कहते हैं हम सिविलाइजेशनल कजन्स हैं फॉर 5000 years and still we believe that we are not isolated। जी तो शायद सियासत इसी का नाम है जिसके बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। ओमान से हजारों किलोमीटर दूर वाला देश ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया गया है। तो भाई, जो पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम लुमा का लीडर और पूरा इस्लामिक कंट्रियों का ठेकेदार मान रहा था, आज वही मुस्लिम उमा, उसके जो इस्लामिक बिरादरी के दोस्त थे, वही लोग उसके मुंह पे तमेचा मार रहे हैं। कभी यूएई इनकी वीजा बयान कर दे रहा है, कभी सऊदी अरब में इनके जो बंदे हैं उनके ऊपर एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आके यहाँ पे गलत काम ना करे। अभी लेटेस्ट न्यूज ये है, ओमान ने भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया भाई, जो इंडियन ओशन का कॉन्फ्रेंस करा रहे थे, जबकि ओमान के सबसे जो पड़ोसी मुल्क है वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी मीडिया इसमें अपनी गलतियां ना देख के बता रहे कि ये सारे भाई भारत की करतूत है, इसमें भी भारत के हाथ है, भारत की साजिश है। 45 को इनवाइट करे तो एक हम हो जाते तो हम 46 हो जाते। इंडिया को देखो तो ओमान में, मिडिल ईस्ट में उनके लाखों लोग रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वो छोटे छोटे पोस्ट पे नहीं। देखो चाइना किस चीज में आगे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर इंडिया अपने जो लोग होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। अगर किसी ने वासुदेव कुटुंब को मोदी साहब जहाँ जाते हैं सबको कहते हैं आप मेरा परिवार हो, आप मेरा खानदान हो। नहीं, सही कहता है। इंडिया की ये सब कॉन्टिनेंट जब इसकी तारीख है, अच्छा, पाकिस्तान की तो इतनी तारीख नहीं। 1947 से अब तक जिस तरह यूएई के बहुत ज्यादा करीब है ओमान, इंडिया, इसी तरह इंडिया ने जीसीसी ममालिक में जो गैप देखा वो ओमान का गैप है, क्योंकि उनको पता है कि ओमान जो है इट इज इम्पोर्टेंट कंट्री आइदर इन द स्टेट ऑफ हार्मज और इन द रेड सी, या जो बाबुल मंदेब हो या स्टेट ऑफ हार्मज हो। को कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई रिलेशन रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेररिज्म को रोकना होगा। भारत में जो कुछ होता रहा है इससे पहले, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, कारगिल हो, या इसी किस्म की दूसरी जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, उसके लिए बार बार भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करता रहा है। सर, इंडिया तो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर यही कहा ना, जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं करेंगे, आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप अपनी आवाम का नहीं सोचेंगे, तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंडिया की रिस्पेक्ट क्यों इतनी है इस्लामिक कंट्रीज में? इंडिया की इसलिए है कि इंडिया ने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। इस वक्त आप इंडिया के ग्रोथ रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। अच्छा, इस वक्त मतलब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, पाकिस्तान की देखें। आईटी सेक्टर में देखो, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। मेडिसिन की फील्ड में देखें, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है। और हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों का और वहाँ का मीडिया का सबसे पहले बहुत पुरानी बीमारी ये है कि हर चीज़ को भारत के साथ लिंक कर दें। उनका कहना है कि भारत हमें आइसोलेटेड कर रखा है भाई, आइसोलेट कर रहा है। इस इस्लामिक बिरादरी आज इनको पूछ ही नहीं रहे भाई। और स्पेशली पाक मीडिया ये कह रहा है जिस फोरम में भारत है वहाँ पे पाकिस्तान को निकाल रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बुला नहीं रहा है, बिकॉज वहाँ पे भारत बैठा हुआ है पैर जमा के।
वजह है कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया, जबकि वो भी इंडियन ओशन रीजन का एक अहम हिस्सा है? दुआ आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है। देखिए सवाल ये है कि आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। देखिए आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं। आपको पता है ओमान तो पाकिस्तान का नेबर है। ये हमने जो गवादर है किससे लिया है? ओमान से लिया है। ओमान से तो आपको पता है पाकिस्तान और चाइना ने जो नया एयरपोर्ट बनाया, बल्कि चाइनीज ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है गवादर में। वहां पे जो ATR जहाज हैं दुआ, वो उड़ते हैं। ATR जहाज इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं। मतलब इतनी थोड़ी मुसाफत है, 30-40 मिनट की आई थिंक मुसाफत है कि ATR जहाज, मतलब बड़े जहाज नहीं, 320 नहीं, 380, वो बड़े एयरबस नहीं चलती, छोटे जहाज ATR पे आप पहुंच जाते हैं वहां पे। तो आप इसी से इमेजिन कर लें कि कितना करीब है ओमान। लेकिन आपको इस चीज से बड़ा मजे की बात है जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूं कि बांग्लादेश भी इनवाइटेड है, सारी की सारी सार्क इनवाइटेड है, सारी की सारी ब्रिक्स इनवाइटेड है, सारे का सारा ऑस्ट्रेलिया से लेके ब्राजील तक। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग भी आ रही है, ब्राजील की लीडरशिप भी आ रही है, सारे मुल्क आ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये सवाल किया है कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस कराने लगे हैं, तो क्या ओमान को पता नहीं था कि पाकिस्तान हमारा नियरेस्ट नेबर है, हमें उसको बुलाना चाहिए। ओमान का जो विजन 2040 है, क्या ओमान का जो विजन 2040 अपने नेबर के बगैर है? सो ओमान वांटेड टू चूज अ नेबर व्हिच इज अवे फ्रॉम पाकिस्तान। ओमान वांटेड टू चूज एवरी अदर कंट्री अदर देन पाकिस्तान। तो मेरा तो ख्याल है ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी का फेलियर है, सीधी सी बात है। इसमें आपकी एक तो डिप्लोमेसी का फेलियर है, इसी को आइसोलेशन कहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग इसी को तो भाई हम अरेबियन सी के अंदर हैं, तो वो यहीं से गुजरती है। तो मैं अभी हाल ही में एक नेवी की वर्कशॉप में था, तो मुझे मौका मिला इंटरनेशनल जो सी ट्रेड है उसको देखने का। तो अगर पाकिस्तान की नेवी वहां मौजूद ना हो तो कैसे ये ट्रेड हो सकती है? इसी तो दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखे कि ओमान कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। इसमें पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग थ्योरी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह भारत जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पाकिस्तान को कैसे घुसने नहीं देता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए ज़रूर कि अगर कुछ हमारे से गलतियाँ हो रही है तो ये आप पक्का लिख के बताइए, ताकि हम आने वाले जो वीडियो है उसमें अपनी गलतियाँ सुधार सकें। और आपकी क्या राय है ये कॉन्फ्रेंस के बारे में जिसमें इन्वाइट नहीं किया गया पाकिस्तान को, और इसकी क्या वजह हो सकता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।